आपने रिसेंटली ये न्यूज़ तो सुनी होगी, इंडिया साइंस अ ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन। बट क्या आपको ये पता है, दिस सिंगल न्यूज़ कुक्ड 3 नेशंस दैट इंक्लूड्स नेशंस लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज टर्की। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल यहाँ आता है कि यार ये हुआ कैसे। हम सबको ये तो पता है कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मेन गोल था टैरिफ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना। मतलब अब जो गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाएंगे उनमें बहुत कम टैक्सेस लगे होंगे, एज वेल एज जो गुड्स यूरोप से इंडिया आएंगे उस पर भी बहुत कम टैक्स होंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है दैट कुड द थ्री नेशंस। सो द पॉइंट इज कि ये ट्रेड एग्रीमेंट से पहले इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करता था ना, उस पर टैक्सेस बहुत हेवीली चार्ज होते थे, जिसकी वजह से यूरोप के जो लोकल्स थे ना, उन्हें ये गुड्स बहुत ही हेवी प्राइस में मिलते थे। और इसी चीज का फायदा उठा के बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने चीप प्रोडक्ट्स उधर सप्लाई करते थे एंड उन्होंने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। बट जब ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ तो यूरोप के लोकल्स को भी है ना ये एक्सेस मिला कि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स को चीप प्राइसेस में अफोर्ड कर सकते। सो अब उनके पास है ना एक बेटर ऑप्शन मिल गया था। बिकॉज पहले क्या होता था ना, जब इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगता था तो उन प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बहुत हाई हो जाता, जिसका फायदा उठा के बांग्लादेश और पाकिस्तान अपना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीप में सेल कर देते। ऑल्सो ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद टर्की को भी एक शॉक लगा। बिकॉज पहले क्या होता था ना, टर्की यूरोप के पास होने की वजह से उसे एक फास्ट सप्लायर माना जाता था। बट जब से इंडिया को टैरिफ में एक लीनियंसी मिली है तो यूरोपियन बायर्स का माइंड इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक समझने के बाद है ना एक मेजर सवाल अराइज होता है कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान को टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स बेचना क्यों अलाउड था, जबकि इंडिया को उस पर टैक्स देना पड़ता था। इसका रीजन ये है ना कि बांग्लादेश को है ना लीस्ट डेवलप कंट्री माना जाता है, जिसकी वजह से ना यूरोप उसे टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स बेचने देता था, जबकि वैसी प्रोडक्ट्स को अगर इंडिया बेचना चाहता तो उसे 9 to 12% टैक्स देना पड़ता। बट जब से एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, तो इंडिया को भी वो राइट्स मिल गया कि वो अपना प्रोडक्ट टैक्स फ्री बेच सके। बात करें पाकिस्तान की तो उन्हें है ना यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस का स्टेटस मिला हुआ था, जो उन्हें जीरो ड्यूटी का एक्सेस प्रोवाइड करता था। बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए यूरोपियन यूनियन ही सबसे बड़ा मार्केट है। ऑल्सो ये स्टेटस उन्हें खैरात मतलब एड में मिला हुआ था, जो इंडिया ने लीगली FTA साइन करके उनसे हक से छीन लिया। बात करें टर्की की तो उसका केस सबसे यूनिक है। बिकॉज टर्की पहली बार तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, बट उसने है ना यूरोपियन यूनियन के साथ एक कस्टम यूनियन साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट का एक रूल है कि अगर यूरोपियन यूनियन किसी देश के साथ FTA साइन करता है और उनके लिए टैक्स को कम करता है, जो अभी के केस में इंडिया के साथ चल रहा है, टर्की को भी है ना मजबूरन उस देश के लिए टैक्स को कम करना पड़ेगा। अब इससे ये फायदा होगा कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होएगा गुड्स टर्की में, उस गुड्स पर टर्की को आइदर टैक्स फ्री करना होगा या टैक्स को कम करना होगा। बट इसमें एक कैच भी है कि अगर गुड्स टर्की से इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया उन गुड्स पर टैक्स रिड्यूस करने या उन्हें टैक्स फ्री करने के लिए मजबूर नहीं है, बिकॉज इंडिया यूरोपियन यूनियन और टर्की के इस डील में शामिल नहीं था। अब बात करें कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले ये समझ लो कि इससे इंडिया को डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। बिकॉज अगर एक्सपोर्ट की तरफ देखा जाए तो लो टैक्सेस की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड ग्लोबल मार्केट में और बढ़ेगा, जिसको कोप अप करने के लिए इंडिया में फैक्ट्री सेटअप होंगी, जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। दैट विल हेल्प बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ऑल्सो इसकी वजह से इंडिया के पास एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का चांस है। साथ ही इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा। अगर ये सब पॉइंट्स को कंक्लूड किया जाए तो ये एग्रीमेंट इंडिया को सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने का एक बड़ा स्टेप है। आपका क्या कहना है इस पे, कमेंट में बताइएगा जरूर।